नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां बरियातू बड़का टोली में तनाव है। एक पशु की हत्या से ग्रामीण गुस्से में है। मंदिर के आगे मैदान में खून मिले हैं। पशु के गले की घंटी और रस्सी भी थी। सैंपल लेकर जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक पशु की हत्या से अब गुस्से में लोग हैं। बताया जा रहा है कि मैदान में बिखरा हुआ खून मिला है। एक पशु की हत्या से ग्रामीण गुस्से में है। बता दें कि पशु के गले की घंटी और रस्सी भी थी। जो तस्वीर सामने आई है, सैंपल लेकर अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन लोग लगातार आक्रोशित हैं कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया। तो देखिए, एक पशु की हत्या से ग्रामीण गुस्से में है और इलाके के लोग लगातार कार्रवाई की मांग इस मामले में कर रहे हैं। पुलिस से जांच की मांग की जा रही है। तो बरियातू बड़का टोली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ब्लड जमा हुआ था और एक ही जगह नहीं ब्लड था, यहाँ पे 2-3 जगह था। काफी हम लोग धोए हैं, पानी पाइप लगा के अभी तक पाइप है। और प्लस की घंटा गला का जो है ना, जो भी नंदी महाराज था उसका गला का देखे, उसका घंटी उंटी तो काफी देख के भी हम लोग को खराब लगा। किसी का बदमाशी है और कोई पशु को ये लोग बदमाशी करके काट उठ के या फिर किसी भी तरह से जबरदस्ती लेके गया है। थाना वाला को फोन किए, थाना वाला पीसीआर को फोन किए, वो भी आए। और 15 ओपी को फोन किए, वो भी आए। और वो लोग अपने स्तर से जांचे और मिट्टी का सैंपल उन पर लेके गए हैं। मेरा तो 1 महीना पहले से गायब है, लेकिन वो अब क्या चीज का था क्या नहीं, अब हमको नहीं पता है। क्या था, गाय की बछड़ा? मैं गाय था, बचिया थी। हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं होगा। कैसे? मेरा 1 महीना दूध पीता था, वो अभी आज तक कुछ चलाता है, यहाँ पर अगल बगल में रहता था। और रांची से बड़ी खबर, जहां सीयूजे के हॉस्टल में खाने में चूहा मिला। मरा चूहा मिलने से छात्र गुस्से में हैं। दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एडमिन ब्लॉक में छात्रों का हंगामा देखने को मिला। घटिया भोजन दिए जाने का आरोप ये लगा रहे हैं। गार्ड पर मारपीट का भी आरोप लगा है। चूहा मिलने के बाद छात्रों ने तोड़फोड़ की थी। 20 छात्रों को उल्टी की शिकायत हुई। 2 बीमार छात्र रिम्स में भर्ती कराए गए हैं। तो एडमिन ब्लॉक में छात्रों ने हंगामा किया क्योंकि हॉस्टल के खाने में मरा हुआ चूहा मिला। घटिया भोजन दिए जाने का आरोप है और इस मामले को लेकर के शिकायत भी इन लोगों ने दर्ज की है। ये गुस्से में है। तो देखिए, चूहा मिलने के बाद से छात्रों ने तोड़फोड़ भी की थी और लगातार प्रबंधन पर यह सवाल उठा रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब हुई है, उनके स्वास्थ्य के साथ यहां खिलवाड़ हो रहा है। अगर खाने में लापरवाही होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये घटना कल की नई नहीं है। आज से पिछले 1 सप्ताह से लगातार रोज खाने में कभी कीड़ा, कभी कॉकरोच। कल तो चूहा का बच्चा खाने में मिला। हम लोग प्लेट में खाना खा रहे थे तो उसमें ये देखिए, ये हमारा खीर है। ये दूध में मार डाला हुआ है। ये है हमारा खीर। और हमेशा से ऐसा आज का बात नहीं है, नया नहीं है। हमेशा से ये चीजें होते रह रही हैं। यूनिवर्सिटी के द्वारा बच्चों ने कई बार कंप्लेन किया, एक बार नहीं अनगिनत बार कंप्लेन किया है। जो भी मतलब यहाँ पे सुपरवाइजर थे, उन्होंने पूरन ने हमारे ऊपर हाथ उठाया और यहाँ पे देखिए मेरे को चोट लगा है। और मैं थोड़ा देर बाद वहाँ पे उल्टी भी किया और बेहोश भी हो गया और मैं हॉस्पिटल भी गया हूँ। मेरे पास उसका मेडिकल रिपोर्ट भी है। हाँ, चूहा मिला। देखिए, शिबू कुमार पटेल, देखिए ये मेडिकल रिपोर्ट, रिम्स, फर्स्ट ईयर, नहीं पॉलिटिकल साइंस। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार घटना हुई है, ये पहले भी घटना हुई है। हमारे यूनिवर्सिटी में जो है इस तरीके का पहले भी मामला आया है, कीड़ा उड़ा आया है। इसी बीच जो है बच्चों ने अपना बात रखना शुरू किया और शुरू करने में जो है मेस सुपरवाइजर से भी हाथापाई हुई। उसके बाद बच्चों ने यहाँ आकर जब एडमिन में बात रखना शुरू किया तो यहाँ के जो सुपरवाइजर थे वो नशे के हालत में थे और बच्चों के ऊपर जो है बहस करना शुरू कर दिया और मारपीट किया। इसी वजह से जो है बच्चों ने थाने को फोन किया और थाने उस समय रात के 2 बजे आके लेके गई, जो कि थाना भी बहुत लेट से पहुंची, लेकिन पहुंची। मुझे पता नहीं, सिर्फ यही चीज के लिए यहाँ चलता है कि खाने में कीड़ा। पढ़ाई लिखाई के बारे में वो चर्चा भी होता है। कीड़ा अगर निकलेगा सर, चूहा मरा हुआ अखबार में छपा है, वो ठीक है, अगर निकला, मैंने देखा अभी। हाँ, दे रहे हैं ना अभी। यही बोला कि हमारे जो डीएसडब्ल्यू और टीम वही देखेंगे। मेस का जो मैनेजर है उनको बुलाया जा रहा है। क्या हुआ है उनका तो जानकारी ले पहले,
उसके बाद क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनका समाधान भी तो देखेंगे। आप लोग कहते हैं सर कि जो मेस के इंचार्ज थे उन्हें पुलिस ने पकड़ कर भी ले गया, वो पुलिस मेस का इंचार्ज नहीं है वो, अरे वो मेस इंचार्ज नहीं है, वो सिक्योरिटी का है। उसे ले गई है पुलिस। पता नहीं क्यों किया, वो क्यों लिया, उसको तो जान करेंगे ना। मैं तो अभी कहना है कि शराब के नशे में वो बच्चे के साथ मारपीट कर रहे थे। हाँ, उसी को भी पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या सही है क्या नहीं है। और बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां बीती रात एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। अपराधियों ने एक जेवर दुकान को निशाना बनाया, लेकिन वे चोरी करने में विफल रहे। घटना कुर्रा थाना क्षेत्र के दीपूगढ़ा चौक की है, जहां करीब 10 की संख्या में चोर एसपी आवास से महज 300 मीटर दूर स्थित एक दुकान पर आ धमके, जिसके बाद ही सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अपराधियों ने दुकान में तैनात सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट की और वहां से दूर खदेड़ दिया। इसके बाद अपराधियों ने ताला काटकर चोरी की कोशिश की, लेकिन बदमाश अपने मंसूबे में विफल रहे। इस दुकान में पहले भी डकैती हो चुकी है। घटना के बाद से इलाके के जेवर दुकानदार दहशत में हैं। 1 घंटा तक उन लोग कोशिश किया, मतलब 1:49 में आया, 3 बजे तक यहाँ पर रहा। 3 बजे तक में ताला तोड़ा, और 12 आदमी का गैंग था। हमारा सिक्योरिटी गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड को मार करके उसको किनारे बांध दिया। उसके साथ भी एक आध 2 आदमी था, और इधर उन लोग बाकी लोग यहाँ पे क्राइम कर रहा था। मैं प्रशासन से चाहूँगा और मैं ये अल्टीमेटम भी देना चाहूँगा कि अगर आप सभी ने, अगर हमारे द्वारा जो भी आवेदन पर अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर चोर को नहीं पकड़ेंगे, तो मैं मुख्यमंत्री तक आपका शिकायत को लेकर मैं जाऊंगा और आपके बारे में सारा कुछ लिखित शिकायत करूंगा। लातेहार से बड़ी खबर है, जहां लेवी वसूलने आए नक्सली की हत्या हो गई। ग्रामीणों ने घेर कर पिटाई की थी। इलाज के दौरान घायल नक्सली की मौत हो गई है। जेएमएम का सुप्रीमो अभय जी था। पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा गया था। चंदवा अस्पताल में इलाज के दौरान नक्सली की मौत हो गई। ग्रामीणों के साथ झड़प के दौरान गोली भी चलाई थी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इलाजरत था और आखिरकार उसकी मौत हो गई। पहले ग्रामीणों ने पिटाई की थी, लेवी वसूलने आया था जिसकी पिटाई ग्रामीणों ने की और उसके बाद से पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान इस नक्सली की मौत हो गई। और बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने झारखंड सरकार से सुरक्षा मांगी है। पप्पू यादव ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर Z+ श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। पप्पू यादव को लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसको लेकर उन्होंने चिंता जताई थी। पिछले दिनों केंद्र से भी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि बाद में पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी को पकड़ लिया था। अप्रैल में होने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यह बयान है जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का। मनोज पांडे ने कहा कि संगठन में बड़े फैसले महाधिवेशन के दौरान लिए जाते हैं। ऐसे में कल्पना सोरेन को महाधिवेशन के दौरान ही बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो देखिए, संगठन में कल्पना सोरेन का जो कद है वो बढ़ सकता है और जो जेएमएम की तरफ से संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि जो महाधिवेशन होगा उसमें बड़ी जिम्मेदारी कल्पना सोरेन को सौंपी जा सकती है। कब मिलेगी और क्या जिम्मेवारी मिलेगी, इसका फैसला हमारा आलाकमान गुरुजी शिबू सोरेन जी और हेमंत जी करते हैं और वो करेंगे समय आने पर। लेकिन जो मुझे लगता है एक बड़े फैसले जब पार्टी में लिए जाते हैं तो महाधिवेशन सामने है, जो अप्रैल माह में मुझे लगता है होना चाहिए। रांची से बड़ी खबर है, जहां कल्पना सोरेन पर सीता सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। कल्पना के बढ़ते कद पर सीता सोरेन ने अपना बयान दिया है। सीएम के बैकअप की वजह से कल्पना सोरेन का कद बढ़ा। संगठन में कल्पना के पद पर सीता सोरेन ने कहा और जेएमएम का इसे अंदरूनी मामला बताया। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन है, जिन्होंने कल्पना सोरेन को लेकर के अपना बयान दिया है। फंक्शन था और बाबा का जन्मदिन था, तो ऐसे मौके पर और काफी समय के बाद हम लोग भी मिले थे, तो पारिवारिक बातचीत हुई है। ऐसे कोई राजनीतिक कुछ ऐसे बातचीत नहीं हुई। बाबा ने आशीर्वाद दिया? जी बिल्कुल, आशीर्वाद दिए। जैसे पहले मिलते थे उसी तरह मिले हैं। सासू माँ की बात करें तो सासू माँ भी बहुत खुश हुई हम लोग को देख करके। बहुत अच्छा लगा उनको
क्योंकि परिवार तो परिवार ही होता है। आप कहीं भी रहे तो परिवार ही ऐसी होती है जो हर समय दुख में सुख में साथ देती है। परिवार आज भी खींचता है। जी बिल्कुल खींचता है। अब वो पार्टी अलग चीज हुई और हम तो कभी भी जा सकते हैं, वो पार्टी को देखते हुए कि नहीं पार्टी हम अलग पार्टी में है तो हमको कुछ मतलब परिवार से कोई लेना नहीं कोई लेना देना, ये अलग है, घर परिवार। अच्छा, एक अभी जो खबर आ रही है कि कल्पना सोरेन को अब संगठन में झारखंड मुक्ति मोर्चा में बड़ी जिम्मेदारी दी जाने की चर्चा आ रही है, जो अधिवेशन होगा, कैसे देखते हैं? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। अब वो जिस भी रूप में देखें वो तो सब किसी को मतलब स्वीकारना होगा। अच्छा, आपको लगता है कि आज की तारीख में कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन चुकी हैं? अब देखिए, हम तो ये कहेंगे एक अच्छी बैकअप जो मिला है उसके कारण ये सब हुआ है, नहीं तो ऐसे कोई ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। एक सीएम का बैकअप है तो उसको उसी तरह से प्रोजेक्ट किया गया है, तो लोग इस नजरिया से देख रहे हैं। अब आगे एक आखिरी सवाल है कि सीता सोरेन की राजनीतिक धारा दिशा, क्योंकि अब चुनाव तो 5 साल बाद होने हैं, तो अब आगे जो समय गुजरेगा यानी मुख्य भूमिका, किस भूमिका में आप रहेंगे? जी देखिए, सरकार जो भी वादे किए हैं अगर वो वादे पूरा नहीं करते तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। महिलाओं की सवाल है तो महिलाओं को अगर धोखा दिया जाएगा तो महिलाओं के साथ हम खड़े रहेंगे। सोमवार को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन गर्मजोशी के साथ मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी का हाथ पकड़कर और झुककर उनका अभिवादन किया। झारखंड की राजनीति में इस तस्वीर की काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे राजनीतिक सुचिता का खूबसूरत चेहरा बता रहे हैं तो कुछ इसे झारखंड की राजनीति में एक नए चैप्टर की शुरुआत की कहानी बता रहे हैं। होती है ये तकरार, बाण का तीर चलाते हैं लोग, लेकिन आपस में मिलते हैं तो सुचिता तो होती ही है ना भाई। किसी से किसी का लड़ाई थोड़े होता है, ये लड़ाई जो होती है ये नीति और सिद्धांत की होती है। लेकिन जब नेता मिलते हैं तो इस प्रकार की जब सुचिता की बात होती है तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का सम्मान करते हैं, होना भी चाहिए। आज हेमंत सोरेन जी की जो तस्वीर आई है आज समाचार पत्रों में, निश्चित रूप से सुकून देने वाली होती है। वो कितना नम्र है वो पता चलता है। अपने राजनीतिक विरोधियों को भी सम्मान देना, उनके सामने झुक जाना, उनको इज्जत बख्शना, ये उनकी फितरत है, ये उनका संस्कार है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस अभियान को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से धरातल पर उतर चुके हैं। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में आदिवासी और हो समाज की बस्ती में पैदल घूम घूम कर रघुवर दास लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना रहे हैं। रघुवर दास अपने क्षेत्र में घर घर जाकर पुराने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हमारे देश में अभी सदस्यता अभियान के अंदर घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं और इन्हीं के कारण आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई। लाखों कार्यकर्ता आज घर घर जाकर कैंप लगाकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना रहे हैं। भारतीय जनता बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो उनको धन्यवाद देंगे जो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए हम लोगों के बीच में बस्ती में, तो उनके लिए बहुत शुक्रगुजार है। हम सभी महिलाएं और हम लोग बहुत समाज सदस्य हैं, सभी बहुत आभारी हैं। और ये जो भी सदस्य स्वीकार किए हैं, हम लोग सदस्य बने हैं तो उनके उन उपस्थिति में सदस्य को स्वीकार किए हैं और उनके पार्टी में शामिल हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी और राज्य मंत्री बी.एस. वर्मा बोकारो पहुंचे। उनके साथ सेल अध्यक्ष अमरेंद्र प्रकाश भी रहे। अमरेंद्र प्रकाश भी साथ में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने इस्पात भवन के मॉडल रूम में प्लांट के लेआउट के बारे में जानकारी ली। इसके बाद यूनिट का जायजा लेते हुए उत्पादन के बारे में भी हर जानकारी ली। कुमारस्वामी ने मेसर्स आइनॉक्स की ओर से बनाए गए 2150 टन प्रतिदिन क्षमता के एयर सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि स्टील इंडस्ट्री भारतीय इंडस्ट्रीज की
मजबूत रीढ़ है। उन्होंने स्टील इंडस्ट्रीज को बेहतर बनाने की बात कही। Very hard, particularly our sale, they are doing with transparency and the growth of our GDP also, they are contributing to the country in a big way. धनबाद पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी ने चिटाही गांव में रामराज मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री के साथ इस मौके पर सांसद ढुलू महतो भी साथ थे। मंदिर में पूजा के बाद कुछ देर केंद्रीय मंत्री सांसद ढुलू महतो के आवास पर रुके। तो सांसद ढुलू महतो के आवास पर भी गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय इस्पात मंत्री धनबाद दौरे पर, जहां HD कुमार स्वामी ने चिटाही गांव में रामराज मंदिर में पूजा अर्चना की है। केंद्रीय मंत्री के साथ इस मौके पर सांसद ढुलू महतो भी दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, ये पूजा अर्चना की तस्वीर है और इस पूजा के बाद कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री सांसद ढुलू महतो के आवास पर भी रुके। तो धनबाद में यह दौरा और ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना गया और साथ ही बताएं कि कई कार्यक्रमों का हिस्सा बने। कुमार स्वामी ने यहाँ पर आइनॉक्स की ओर से बनाए गए 150 टन प्रतिदिन क्षमता की एयर सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन भी किया था। प्लांट का विजिट करने का आया था। माइनिंग एरिया एक्चुअली गोइंग टू सी द एरियाज ऑफ बोकारो प्लांट। राम जी के मंदिर रामराज चिटाई धाम में आमंत्रण दिए थे, उन्होंने स्वीकार किया था। उन्होंने आज बोकारो के भ्रमण के द्वारा हमें सूचना दिया और आने का हमने आग्रह किया था। उन्होंने आया और प्रभु श्री राम जी के शरण में माथा टेके, उन्होंने अपना मन्नत मांगे। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।